भाई स्वागत है आपके को नई वीडियो में। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, हो गया। क्या हो गया भैया, क्या हो गया? मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मैं समझ गया, लेकिन हुआ तो कुछ है भाई क्रिप्टो मार्केट में, जिसकी हमें आकांक्षा थी कि भाई शायद ऐसा हो जाए, मैनिपुलेशन हो जाए। काफी दिन से आपको एक चीज बता रहा हूं। क्यों? अब आप पूछोगे भैया यार अब आप बताने लग गए, पहले तो आप बताते नहीं हो। एक सेकंड मेरे दोस्त, एक सेकंड रुको 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 रुको। ये ट्रेड है हमारी कल की। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम के अंदर जुड़े हुए हो, टेलीग्राम के अंदर नहीं हो तो टेलीग्राम के अंदर आ जाना। लिंक मैं आपको दे दूंगा, अभी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि ये क्या हुआ, ठीक है। पहले यहां पर बात करते हैं बिटकॉइन की, कि मुझे कैसे पता था कि भाई ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। रीजन मैं आपको बताता हूं। कल एक वीडियो अपलोड करी आपके लिए, सबके लिए। मैंने आपको बोला था कि भाई इथेरियम अपना ऑल टाइम हाई तोड़ेगा तो भागेगा, लेकिन उससे पहले एक मैनिपुलेशन यहां पर आपको मार्केट में देखने के लिए मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि भाई वेल नहीं चाहते कि आप लोग पैसा कमाओ। इथेरियम ने जैसे ऑल टाइम हाई तोड़ा तो आप लोग सोचते कि शायद अब सोल या कोई और कॉइन जो है ये भी अपना फटने वाला है, उठने वाला है, तो मैं इनके अंदर लॉन्ग खोल देता हूं और प्रॉफिट मैं अच्छा खासा बना लूंगा। या काफी लोग आप में से सोचते कि भैया मैं इथेरियम के अंदर ही लॉन्ग कर दूंगा। बोला था आपको कि मैनिपुलेशन होगी, तभी मैंने आपको ये कल ट्रेड दिया है, आपके सामने है, ठीक है। ये मेरा चैनल अगर नहीं हो आप तो आ जाना भाई। ये है अपनी ट्रेड यहां पर, लेट मी शो यू। 4:15 की ट्रेड है, ठीक है। बोला हुआ है कि भैया यहाँ पर बिटकॉइन को आपको करना है शॉर्ट तो कर देना शॉर्ट। उसके अलावा फिर आपके सामने टारगेट है यहाँ पर कि भाई मजा आ गया क्या, क्योंकि 200 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस था, 218 पॉइंट का। और अपने जो टारगेट गए ना भाई 4000 पॉइंट तक गए हैं। अब कोई मेरा भाई है कमेंट बॉक्स में जो कैलकुलेट करके बता देगा कि इस ट्रेड का जो है रेशो कितना बना, मतलब कि रिस्क टू रिवॉर्ड कितना बना? कोई है भाई? नहीं है कोई? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। भाई अगर यहां पर आप देखोगे 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 4000 पॉइंट का टारगेट है, तो 1:20 की ट्रेड बन गई है भाई। ये 1:20 यानी कि 20 रुपए मैं कमाने के लिए तैयार हूं यहां पर। बस एक शर्त है कि मुझे यहां पर खोने पड़ेंगे 200 रुपए, सॉरी 2 रुपए खोने पड़ेंगे। 20 रुपए मैं कमाने के लिए यहां पर तैयार हूं। इवन हो सकता है कि थोड़ी कैलकुलेशन इधर उधर हो जाए, पर कहने का अर्थ यह है कि हमारी कल की ट्रेड बहुत बढ़िया गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूवमेंट मार्केट में क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ यहां पर, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, ठीक है। क्या चीज पसंद है भाई? सबसे ज्यादा पसंद है आपके साथ बातचीत करनी। तो भाई मैं आपके सामने बातचीत करने आ चुका हूं। मार्केट में क्या क्या अपडेट है वो हम यहाँ पर बात करेंगे। देखो, स्टॉक मार्केट अपना ऑल टाइम हाई पर है, बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई पे है, गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई पर है, मनी सप्लाई अपना ऑल टाइम हाई पर है, नेशनल डेप्थ जो अमेरिका का है वो ऑल टाइम हाई पर है। साथ ही साथ यहाँ पर सीपीआई इन्फ्लेशन 4% से बढ़ रही है जनवरी 2020 के बाद। उम्मीद था कि 2% से बढ़ेगी, तो ये भी अपना बुलिश है फॉर क्रिप्टो ऑल्ट कॉइन्स के लिए। साथ ही साथ फेड की उम्मीद है, 75% हो चुका है ग्राफ में, कि भाई पॉसिबिलिटी है कि फेड इंटरेस्ट रेट को काटे, मनी प्रिंटिंग स्टार्ट हो। मनी प्रिंटिंग स्टार्ट होगी तो क्रिप्टो मार्केट में आपको बुल रन आता हुआ दिखेगा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। ना मैं बिटकॉइन की बात कर रहा, ना मैं इथेरियम की बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर मेरे और आपके जैसे भाई जो हैं, जो अपने ऑल्ट कॉइन को होल्ड करके बैठे हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूं। तो 1 2 3 4 5 6 7 रीजन है कि भाई क्रिप्टो मार्केट को, ऑल्ट कॉइन्स को यहाँ पर पंप क्यों करना चाहिए। एक और रीजन है, अगर आप ऑल्ट कॉइन्स की T3 है, T3 क्या दिखाता है कि भाई मार्केट कैप है, कितना पैसा ऑल्ट कॉइन के अंदर पड़ा हुआ है। यहां पर मैं बात नहीं कर रहा बिटकॉइन की, मैं यहां पर बात नहीं कर रहा इथेरियम की, मैं बात कर रहा हूं यहां पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ है। ये दिखाता है T3। और T3 के अंदर भाई एक पैटर्न फॉर्मेशन है, लेट मी मैं दिखा देता हूं एक बार। ठीक है, अपने पास अगर सारी चीजें हैं तो मैं आपको वो दिखाई देता हूं, फायदा उसमें ये दिखाने में, बताने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो टोटल 3 अगर मैं यहां पर डालता हूं, टोटल 3, ठीक है। दिस इज आर टोटल 3, लेट मी जस्ट ओपन टोटल 3, ठीक है। टोटल 3 को अगर मैं आपको दिखाता हूं तो यहां पर टोटल 3 में एक बढ़िया अच्छा खासा फॉल आता हुआ दिख रहा है। तभी हमें ऑल्ट कॉइन्स में यहां पर मूवमेंट जो है नेगेटिव आती हुई दिख रही है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि भैया अगर T3 गिरती है तो 2 इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। एक तो है अपना ये $960 बिलियन, अभी है 1.03 ट्रिलियन है। या तो यहां से पंप करे या अपना मैक्स टू मैक्स अगर के मतलब पेन आता है मार्केट में, तो
840 या 820 बिलियन डॉलर से यहां पर मार्केट में T3 के अंदर जो पैसा है ऑल्ट कॉइन्स में जो निकलना है वो बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, क्यों? इसका रीजन है भैया, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है दोस्त, लेट मी शो यू। यहां पर एक पैटर्न फॉर्मेशन है जिसका नाम है असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। दिस इज असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, और ये जो है ये 4 साल की जो रेंज है इसको तोड़ेगा। तोड़ेगा कब तोड़ेगा भाई? तोड़ेगा तब मेरे दोस्त जब ये जाकर 1.14 ट्रिलियन के ऊपर जाके क्लोजिंग कर देगा वीकली की कोई एक कैंडल। अगर क्लोजिंग हो गई तो भाई ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा आना यहां पर पक्का है, क्योंकि मैंने आपके सामने जो खोल के बैठा हूं वो T3 है। टोटल 3 यानी कि टोटल कितनी डोमिनेंस है मार्केट में ऑल्ट कॉइन्स की वो बता रहा हूं। और ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, जब ब्रेकआउट होगा तो भाई फटना चाहिए, पॉसिबिलिटी है कि फटना चाहिए, फटेगा फिर ये, और T3 बढ़ेगी तो आपके ऑल्ट कॉइन्स में आपके पैसा आएगा। और पैटर्न फॉर्मेशन मैंने आपको दिखा दिया कि पैटर्न फॉर्मेशन अपना है कौन सा। ठीक है मेरे भाई, समझ गए? अब यहां पर बात कर लेते हैं दो इंपॉर्टेंट गेस्ट जो है हमारे। कौन है गेस्ट हमारे भाई? एक है बिटकॉइन, एक है इथेरियम। बिटकॉइन ने जो है अपना जो गूगल है उसको मार्केट कैप के हिसाब से पीछे छोड़ दिया। कल इथेरियम ने बहुत अच्छा खासा पंप करा, तो कल इथेरियम ने भाई यहां पर मास्टर कार्ड और नेटफ्लिक्स को मार्केट कैप के हिसाब से पीछे छोड़ दिया। और सिर्फ अभी जो रैंकिंग है इथेरियम की पूरी दुनिया में वो 22वें नंबर पर है। आने वाले टाइम में ये रैंकिंग आपको और ज्यादा मतलब 20-19 के करीब आती दिखेगी, क्योंकि मार्केट के अंदर पैसा बहुत बढ़िया आएगा। ठीक है, 75 चांसेस हैं कि अगले महीने जो मतलब रेट्स हैं, ठीक है, 75% चांसेस हैं कि अगले महीने जो है जो रेट्स मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग में, जो अपने फेड के कटिंग इंटरेस्ट रेट हैं वो यहाँ पर अपने गिर सकते हैं, कट सकते हैं। 75 अभी चांसेस हैं। अभी चांसेस बदले नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर क्रैश करती है तो चांसेस बदल जाते हैं। अगर चांसेस कम होते हैं तो भाई इसका पॉसिबिलिटी है कि अगले महीने फेड के इंटरेस्ट रेट कट ना हो, लेकिन अभी भी 75 है मार्केट के गिरने के बावजूद भी, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है मेरे दोस्त, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने आपके सामने रखी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ और, मैं आपको पहले प्राइस एक्शन से पहले मैं आपको कुछ और न्यूज़ देना चाहता हूँ, ताकि आप लोग यहाँ पर समझें कि भैया हुआ क्या है। ठीक है, देखो कल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है। कल ये मार्केट जो फॉल करी है ना, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? देखो एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ कुछ, एक सेकंड रुकना। ठीक है, कल ये जो मार्केट फॉल करी है, इतनी तकड़ी जो मार्केट फॉल करी है, इसका मेन कारण बता सकता है कोई? कौन? क्या है भाई? इसका मेन कारण ये है कि कल जो है ऑन चेन के ऊपर डेटा निकल के आ गया है मार्केट का मैनिपुलेशन का, जिसमें कि 3 एक्सचेंजेस हैं। ठीक है, एक है बाइनेंस, फिर है विंटरम्यूट और एक है कॉइनबेस। मतलब कि इन तीनों के बीच में जो है ट्रांसफर किया गया है किस चीज का? बिटकॉइन का। और कितने बिटकॉइन किए गए हैं भाई? 24,000 से ज्यादा जो बिटकॉइन है, जिनकी वर्थ बैठती है लगभग $2 बिलियन। ठीक है, वो यहां पर बेचे गए हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा क्रैश मार्केट में आया है। अब बड़ा क्रैश आया है तो आपको एक चीज समझनी चाहिए कि भाई मैं और आप जैसे लोग जो हैं, हमें अपना जो मेन फोकस है इस पे नहीं देखना चाहिए कि बिटकॉइन का भी प्राइस कितना है। हमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि भाई हमसे बड़े लोग क्या कर रहे हैं। हमसे बड़े लोग यानी कि जो जेपी मॉर्गन है या बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लगातार बिटकॉइन को बाय कर रही हैं। ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं उनका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग लगातार बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। जो भाई जो अपना ये है माइकल सेलर, इसने अभी कल भी बिटकॉइन बाय किए हैं। और साथ ही साथ एक और चीज बता दूं, एक डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं कि मोर देन 2 आउट ऑफ एवरी 5 बिटकॉइन, यानी कि अगर हम लेते हैं एक आंकड़े के हिसाब से कि 5 बिटकॉइन हमारे सामने, उनमें से 2 बिटकॉइन जो है वो अमेरिका के पास है। आप ये देखो कि अमेरिका कितना ज्यादा बिटकॉइन को लेकर पॉजिटिव है, कि अगर दुनिया में कहीं से भी 5 बिटकॉइन उठा लोगे ना, तो पॉसिबिलिटी कि उनमें से 2 की जो ओनरशिप है वो अमेरिका की निकले। और अभी जो सर्कुलेशन में है मार्केट में, उसमें से 40% जो बिटकॉइन की सर्कुलेशन है वो अभी यूएस के पास है, अमेरिका के पास है। अब फिर चाहे वो अमेरिका की गवर्नमेंट है, फिर चाहे वो कंपनी है, फिर चाहे वो कोई भी है, लेकिन 40% से ज्यादा यानी कि 5 में से उठा लोगे 2 बंदे अमेरिका के मिलेंगे जिनके पास बिटकॉइन है, या 5 में से 2 बिटकॉइन जो वो अमेरिका के पास है। ठीक है भाई, समझ गए? ये थी अपनी कुछ मार्केट की अपडेट। और मैं ऑल्ट कॉइन्स को लेकर क्यों पॉजिटिव हूं, ठीक है, बता दिया आपको पहले ही स्टार्टिंग में रीजन कि ऑल टाइम हाई आ गया है, तो अब इंटरेस्ट रेट भी कटने की पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है कि ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप यहां पर बढ़े और अपना जो है सारी चीजें पॉजिटिव हो। अब यहां पर हम बात करेंगे भाई
बिटकॉइन के बारे में, फिर बात करेंगे इथेरियम के बारे में, फिर बात करेंगे टोटल के बारे में, फिर बात करेंगे टोटल 3 के बारे में कि क्या क्या हो सकता है। टोटल 3 के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं भाई बिटकॉइन से। ठीक है, कल बिटकॉइन की ट्रेड हमारी बहुत बढ़िया गई, और अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हो तो मैंने आपको बोला था कि भाई परसों कल की वीडियो में बोला हुआ है कि भाई ये जो 22 तारीख की कैंडल है, 22 तारीख की कैंडल एक काफी बढ़िया बुलिश कैंडल है। ठीक है, इसने क्या करा था, काफी सारे रेजिस्टेंस जो है ना यहाँ पर इसने ब्रेकआउट कर दिए थे। जैसे कि एग्जांपल, एक रेजिस्टेंस ये ब्रेकआउट किया, ये ब्रेकआउट किया, और इस रेजिस्टेंस पे आ चुका था। तो दो रेजिस्टेंस ने ब्रेकआउट कर दिए थे। ब्रेकआउट करने के बाद ये जो भाई इसने करा है, ये बहुत गलत मूवमेंट है, जो कि नहीं करना चाहिए था। ऑल तो हमारे फेवर में था, ठीक है, मतलब मैं मानता हूं कि हमारी ट्रेड बढ़िया गई है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट था, जो कि मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा मोमेंटम आ जाएगा। मैंने तो टारगेट आपको 1000 पॉइंट का दिया, लेकिन इतना बड़ा मोमेंटम आ जाएगा ये नहीं पता था। हाँ, एक बात थी कि भाई मैनिपुलेशन यहाँ पर मार्केट में पक्की होने वाली है। तभी मैं आपको बहुत दिन से कह रहा हूं कि भाई एरिक ट्रम्प भी अब बुलिश बोल रहा है बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, तो थोड़ा सा बच जाना, थोड़ा सा रुक जाना। इथेरियम, ऑल्ट कॉइंस जो है पंप करने लगेंगे, लेकिन एक बार मैनिपुलेशन यहाँ पर हो सकती है, लेकिन मैनिपुलेशन यहाँ पर थोड़ी ज्यादा ही बड़ी इस बार हो गई है। ठीक है, अभी क्या है, देखो दो रेजिस्टेंस तोड़े, और दोनों रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद प्राइस नीचे आ चुका है। मैंने कल आपको दो ट्रेड दी थी, एक ट्रेड अपनी बिटकॉइन की शॉर्ट की थी, और एक ट्रेड मैंने आपको दी थी कि भाई इन एरिया में जो 70% एरिया है, यहां पर अगर बिटकॉइन का प्राइस टैप करता है, इस एरिया में टैप करता है, बाउंस बैक आएगा, बाउंस बैक आने की पॉसिबिलिटी है, बाउंस बैक आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि भैया प्रॉफिट बुक कर लेना अपना। उम्मीद है कि आपने थोड़ा सा प्रॉफिट यहां पर निकाल लिया होगा। मैंने आपको दिया हुआ है भाई, अगर मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से आपको बताऊं, तो मैंने शायद आपको 1,12,200 से ट्रेड दी थी, तो उसके हिसाब से 800-900 पॉइंट ही आए। ठीक है, ज्यादा पॉइंट नहीं आए, लेकिन 800-900 पॉइंट आए। अभी क्या है, बिटकॉइन का नेक्स्ट एनालिसिस आपके सामने मैं रख देता हूं। ठीक है, अभी क्या है भाई, अभी सिंपल ये है कि अभी बिटकॉइन बना रहा है लोअर लो। ठीक है, हमें इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस वाला एरिया कौन सा है, प्रीवियस वाला एरिया जो हमारा बैठा हुआ है वो ये है। ठीक है, तो अभी एक सपोर्ट पे आया बिटकॉइन, जो कि अपना 1 लाख एग्जैक्ट बताऊं, 1,10,900-800 का लेवल। अगर ये भी नहीं होल्ड होता तो भाई फिर अपना 1,09,000 का लेवल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो होल्ड होना ही चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये लेवल होल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो अभी जहां पर है ये भी सपोर्ट है, और जब प्राइस नीचे आएगा तो भाई ये भी नीचे वाला सपोर्ट होने वाला है। अगर आपको ट्रेड करनी है तो मेरे दोस्त, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इफ यू रियली वांट टू ट्रेड, और लिमिट ऑर्डर में आप कुछ भी ट्रेड पोजीशन बनाना चाहते हो, तो मैं आपको कहूंगा कि 1,08,700-800 का जो लेवल है, इस पे अपना लिमिट ऑर्डर आप लगा के रख लो। लेट मी जस्ट से इट, मैं एक बार देख लेता हूं। ठीक है, टैप होगा यहां पर, तो आप अपना प्रॉफिट बुक यहां पर कर लेना। ये अपना लिमिट ऑर्डर अभी लगा के रख लो, ताकि स्टॉप लॉस के साथ बता देता हूं। ठीक है, ये है 1,08,800, 50 के करीब लगा के रख लो, 50 या 900 के करीब। ठीक है, 1,08,800 से लेके 1,08,900, इस पे लिमिट ऑर्डर लगा के रख लो। हो सकता है कि यहां तक अगर प्राइस आए, सिर्फ विक मारे और यहां से ऊपर चली जाए। ठीक है, तो लिमिट ऑर्डर लगा के रख लो। मैं अभी आपको बताता हूं कि भाई लिमिट ऑर्डर अभी इसमें लिमिट बाय लगा के रख लो, क्योंकि यहां पर आएगा तो आप यहां से लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हो लिमिट बाय बिटकॉइन के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है जहां पर है। ये भी इंपॉर्टेंट एरिया, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि भाई यहां पर सस्टेन हो पाता है या नहीं हो पाता। अगर हो जाता है तो मैं आपको यहां पर ट्रेड दे दूंगा। ठीक है, अभी दो सपोर्ट है जहां पर है प्राइस ये, और एक अपना 1,08,900, 1,08,800। ठीक है, लिमिट ऑर्डर अभी लगा के रख लो। ठीक है, समझ के अब आते हैं भाई इथेरियम के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है इथेरियम को देखने का। इथेरियम अगर नीचे आता है दोस्त, और मिलता है इस एरिया में, जो कि अपना 4200 के करीब है, ठीक है, तो भाई यहां पर भी आप चाहो तो ट्रेड बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा यहां पर अभी संभल के रहना। ठीक है, मैं आपको अगर एग्जैक्ट लिमिट ऑर्डर दूं, तो भाई एग्जैक्ट लिमिट ऑर्डर आप अपना सेट करके रख लो, और वो है अपना 1 लाख, मतलब सॉरी माफी चाहूंगा, 4315 से लेके 4310 के करीब। ठीक है, 4315 से लेके 4300 4280 के करीब लगा के रख लो, इस एरिया को लगा के रख लो। ठीक है, जो मैंने आपके लिए दो लाइन लगा दी है ना, ये 1 मिनट को इसको हटा देता हूं, 1 सेकंड रुकना भाई दोस्त, ये लो। ठीक है, इस एरिया को पूरे को मार्क करके रख लो अभी। ठीक है, यहां पर आता है, टैप करेगा तो प्रॉफिट बुक कर लेना। ये डिमांड एरिया है, ये देखो 4315 से लेके 4290। ठीक है, ये अपना बाइंग का एरिया है इथेरियम के लिए। तो इस एरिया में आएगा तो इसको बाय करके रख लेना, मतलब लिमिट ऑर्डर लगा के रख लो। टैप करेगा, पुश करेगा प्राइस, प्रॉफिट बुक कर लेना।
ठीक है, अभी जहां पर है यहां से पॉसिबिलिटी, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है नहीं, यहां से पॉसिबिलिटी नीचे आने की, जो कि 270 पॉइंट है, ज्यादा नहीं है। ठीक, अब यहां पर बात करते हैं भाई मार्केट कैप के हिसाब से कि भाई टोटल टू और टोटल में क्या फर्क है अभी। ठीक है, मैं आपके सामने एक डेटा रख देता हूं पहले टोटल के बारे में, ठीक है, क्योंकि मैं सब कुछ लिख के रखता हूं कि भाई आज कितना था टोटल, कल कितना था टोटल, ये मैं आपके सामने, जरा 1 मिनट दो मेरे को। इतने मेरे भाई, जो भी मेरा भाई इस वीडियो को देख रहा है अभी तक, तो एक बार बता देना। ठीक है, अगर हम टोटल की बात करते हैं तो यहां पर अभी हमारी टोटल मार्केट कैप है 3.79। ठीक है, 3.79 ट्रिलियन। ठीक दोस्त,